हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जन्म कुंडली का विश्लेषण करके जन्म कुंडली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर जन्म कुंडली से निकालेंगे। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये एक जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आई है जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 अप्रैल 1994 और रात के 9:30 बजे कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो अगर इनकी कुंडली पर हम देखते हैं तो इनकी जो कुंडली बनकर आती है वो आती है वृश्चिक लगन की। यहाँ पर जो लगन के समय बनते हैं वो मंगल बनते हैं और लगन में ही राहु बैठे हैं जो नीच राशि में बैठे हैं। तो ये स्थिति इनकी लगन की दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो लग्नेश हैं वो पंचम में जाकर बैठे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति होती है जब केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाता है तो ये उस भाव के और उस ग्रह के फलों को बढ़ाता है, अच्छा करता है। तो यहाँ पर मंगल के फल भी बढ़ेंगे और लगन के फल भी बढ़ेंगे। लगन में भी लगन के जो शुभ फल होंगे वो व्यक्ति को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी कुंडली में जो दूसरा भाव है वो गुरु से संबंधित है, गुरु की राशि इसमें पड़ती है और गुरु यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हैं जो कि एक अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये धनेश है और धनेश बनकर ये खर्च वाले स्थान में बैठ गए हैं जो व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को बनाकर रखेंगे। धन की स्थिति इनकी अच्छी नहीं रहेगी, धन की स्थिति में इनको समस्या बार बार आती रहेगी। ये यहाँ पर ये गुरु दिखाते हैं। ये गुरु धन की स्थिति के मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खर्चा ये बहुत ज़्यादा कराएंगे, फालतू खर्चा कराएंगे, यहाँ पर खर्च ज़्यादा रहेगा और आय कम रहेगी। इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करते हैं तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव और चौथे भाव के समय बनते हैं शनि जो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और सस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो कि इनके जीवन में सभी कार्यों को देरी करने का काम करेगा। इनके जीवन में काम तो बनेंगे लेकिन देर से बनेंगे, सभी काम में देरी होगी। ये शनि यहाँ पर बैठकर दिखा रहे हैं। और केंद्र में ये देखिए केंद्र है, केंद्र के चारों घर में से किसी भी शुभ ग्रह का संबंध नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर स्थिति स्ट्रगल की, परेशानियों की, जिंदगी में हर प्रकार की समस्याएं आने की, बार बार समस्याएं आने की, बार बार प्रयास करने की और बार बार सफलता ना मिले, मतलब सफलता बहुत लेट मिले, बार बार प्रयास, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई बन रही है। क्योंकि केंद्र से किसी भी शुभ ग्रह का संबंध नहीं बन रहा है। जब शुभ ग्रह का संबंध बनता है केंद्र से तो शनि की स्थिति में जो देरी करने की जो स्थिति है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर और बढ़ रही है। ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। पंचम के स्वामी यहाँ पर गुरु हैं जो कि 12 भाव में बैठे हैं और पंचम के फलों को कम कर रहे हैं, व्यक्ति की शिक्षा को बाधित कर रहे हैं, व्यक्ति के ज्ञान को बाधित कर रहे हैं, व्यक्ति के बच्चों से संबंधित जो संतान से संबंधित समस्याएं वो भी उनको देने के प्रयास कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं शुक्र, वो 6ठे भाव में आकर बैठे हैं मंगल की राशि में और मंगल यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि ये शुक्र जो है अपने से 12वें भाव में बैठे हैं जहाँ पर ये अपने भाव के फलों को कम करेंगे। तो विवाह संबंधी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में ऐसी रहेंगी, मतभेद की स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन में इस प्रकार। और यहाँ पर जो चंद्रमा है वो नवम के स्वामी बनते हैं और नवम के स्वामी बनकर पंचम में बैठे हैं जो कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, मतलब शुभ स्थान का स्वामी शुभ स्थान में बैठा है, मित्र के साथ बैठा है। तो ये अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया स्थिति यहाँ पर बन रही है। ये दसम है, दसम के स्वामी सूर्य यहाँ पर पंचम में बैठे हैं जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति है, केंद्र त्रिकोण है, मित्र ग्रह है, सबसे अच्छा जो स्थिति का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य कर रहे हैं। व्यक्ति के कर्म को, व्यक्ति के सम्मान को, व्यक्ति के जीवन में सफलताओं को यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अकारक ग्रह 11वें और 8वें स्वामी बनते हैं बुध जो पंचम में जाकर बैठे हैं और ये अष्टम के स्वामी पंचम में बैठे हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे। व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव के संबंधी जो फल हैं उनको बहुत कम कर देंगे, यहाँ पर उनमें समस्या देंगे। तो इस प्रकार ग्रहों की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है।
अब अगर हम इनकी कुंडली की एक अच्छी बात की बात करते हैं तो सस महापुरुष यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो कि इन्हें बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन जिंदगी के थोड़े लेट समय में देगा, लेकिन देगा। यहाँ पर एक बात तो ये निकल कर आ रही है। और अगर हम बात करें, शुक्र यहाँ पर छठे भाव में है। जब भी शुक्र तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें में, 11वें हो, तो यहाँ पर कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू तो यहाँ पर शुक्र देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद उसका जीवन में धन की स्थिति बहुत तेजी से बढ़ती है। धन की स्थिति उसकी जीवन में अच्छी हो जाती है जब शुक्र तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में होते हैं किसी भी कुंडली में। तो यहाँ पर ये शुक्र हेल्थ के रिलेटेड इशू दे सकते हैं, हेल्थ की समस्या दे सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद धन की स्थिति को बहुत अच्छा करने का काम ये जो शुक्र है करेंगे। इनकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे अकारक ग्रह बनते हैं बुध, वो नीच राशि में बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा संकेत है, इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर राहु और केतु भी नीच राशि में बैठे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनके सवाल क्या क्या बनते हैं इस कुंडली के अकॉर्डिंग। इनका पहला सवाल जो बनता है वो बनता है कि क्या इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो इस अगर प्रश्न का उत्तर हमें इस कुंडली से निकालना है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य, गुरु और शनि मुख्यतः सरकारी नौकरी के लिए देखे जाते हैं। तो अगर हम शनि तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छे हैं। अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य 10वें भाव के समय होकर पंचम में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी सरकारी नौकरी के योग को देने में का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु ना तो अच्छी राशि में बैठे हैं ना अच्छे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु से संबंधित समस्या हो सकती है। गुरु इस कुंडली में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि और सूर्य मुख्यतः अच्छे स्थिति में बैठे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनका जो 10वां भाव है और एकादश भाव है, इस दोनों के समय बनते हैं सूर्य और बुध, जो कि यहाँ पर बैठे हैं पंचम भाव में, जो अच्छी स्थिति है। ये एक सरकारी नौकरी का योग होता है जब 10वीं और एकादश का स्वामी एक साथ बैठते हैं, नवम 10वीं का स्वामी एक साथ बैठते हैं, नवम 10वीं एकादश का स्वामी एक साथ बैठते हैं, तो ये अच्छी स्थिति अपने आप में होती है। लेकिन यहाँ पर जो 11वें भाव का स्वामी है वो नीच राशि में है और उसका नीच भी भंग नहीं हो रहा है, तो ये स्थिति यहाँ पर खराब थोड़ी बन रही है। सरकारी नौकरी अगर हम बात करें तो 10वीं और पंचम, ये 10वीं है और ये पंचम का स्वामी अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और गुरु, तो सूर्य और गुरु की स्थिति भी कोई विशेष नहीं, तो यहाँ पर सरकारी नौकरी कोई विशेष योग नहीं बन रहा है। इस कुंडली अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी से संबंधित कोई विशेष योग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक स्थिति अच्छी है कि सूर्य और मंगल यहाँ पर हैं, जो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं सरकारी नौकरी के, लेकिन कोई विशेष योग सरकारी नौकरी के लिए इस कुंडली में नहीं है। यहाँ पर एक योग बनता है सस महापुरुष राजयोग, लेकिन ये योग जिंदगी के बहुत लेट रिजल्ट देने वाला योग होता है। अगर इस स्थिति में आप सरकारी नौकरी के ही चक्कर में रहेंगे, सरकारी नौकरी के लिए ही प्रयास करेंगे, सिर्फ जिंदगी में और कुछ नहीं करेंगे, तो आपको जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। तो इसलिए ये आपको रिजल्ट तो देगा लेकिन लेट देगा, इसलिए आपको नौकरी की तैयारी भी करते रहना है या नौकरी का प्रयास भी करते रहना है, लेकिन आपको साइड में कुछ और भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के कोई बहुत अच्छे योग दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। इनका अगला सवाल है कि क्या ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये पॉलिटिक्स में जरूर जा सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव का संबंध शनिदेव से बन रहा है और अच्छी स्थिति में बन रहा है, शनिदेव मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में जरूर जा सकते हैं। पॉलिटिक्स पे इनके लिए अच्छे रास्ते खुले हुए हैं। अगर पॉलिटिक्स में प्रयास करें, पॉलिटिक्स के लिए काम करें, तो इनके जीवन में इनको सफलता मिल सकती है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में किसी प्रकार ही जा सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। शनि भी मजबूत अवस्था में है और जो 10वें भाव के स्वामी है वो भी पंचम में है, तो ये स्थिति पॉलिटिक्स में जाने के लिए अच्छा योग बनाती है। अगर इनके करियर के सवाल को हम नवमांश और दशमांश से देखने का प्रयास करते हैं कि उनमें कुछ स्थिति और बन जाए सरकारी नौकरी के योग के लिए, क्योंकि लगन कुंडली में कोई विशेष योग, कोई विशेष स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, सिर्फ सस राजयोग के अलावा। तो अगर हम नवमांश की बात करें तो यहाँ पर देखिए, नवमांश में शुक्र बुध हैं, जो कि शुक्र बुध बिजनेस के ग्रह होते हैं। यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है कि नवमांश भी उसी राशि से शुरू है जिस राशि से लगन कुंडली शुरू है, तो ये एक अच्छी स्थिति, अच्छे जीवन का संकेत होता है। लेकिन यहाँ पर
जो दसम भाव में सूर्य और बुध, शुक्र और बुध बैठे हैं, ये विशेषतः बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छे मतलब कोई अच्छा बिजनेस हो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर सरकारी नौकरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दसम के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य बैठे हैं चतुर्थ भाव में शनि के साथ। तो यहाँ पर ये पीड़ित अवस्था में है, बस ये अपने घर को देख रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर गुरु भी अच्छी अवस्था में है, गुरु भी अपने भाव में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर दसम भाव की स्थिति शुक्र बुध से ज़्यादा प्रभावित है। तो शुक्र बुध से प्रभावित होने के कारण यहाँ पर बिजनेस की स्थिति ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर हम दशमांश की बात करें तो दशमांश भी उसी से बन रहा है। क्या अच्छी स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है कुंडली में। यहाँ पर देखिए दशमांश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं। अब सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं तो ये सूर्य को पीड़ित करता है, यहाँ पर सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम देता है। तो ये स्थिति आपकी लगन, नौमांश और दशमांश तीनों में दिखाई पड़ रही है कि सरकारी नौकरी है, सरकार से विशेष लाभ कोई योग कोई नहीं बन रहा है, कोई विशेष योग नहीं बन रहा है। आप अपने जीवन में देखिए आपका कर्म अच्छा होगा। कर्म जो भी करेंगे आप, बिजनेस करें, नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी करें, वो बिल्कुल अच्छा होगा, आप उसमें अच्छा करेंगे। लेकिन आप सरकार से जुड़कर कोई विशेष लाभ नहीं कमा पाएंगे, ये आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो आप अपना कोई नौकरी शुरू करिए या कोई बिजनेस शुरू करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेषतः आपके लिए नौकरी ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि आप मंगल से प्रभावित हैं, और मंगल से प्रभावित लोगों के लिए बिजनेस से ज़्यादा अच्छा नौकरी करना रहता है। आप नौकरी करिए, और सरकारी के लिए आप जब तक आपको लगता है आप प्रयास कर सकते हैं करिए, लेकिन साथ में कुछ नौकरी भी करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको फिर समस्या हो सकती है। यहाँ पर दसम भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है बस, और तो किसी भी ग्रह की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो आप इस स्थिति के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी मैरिड लाइफ के बारे में कि इनका अगला क्वेश्चन है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ के जो ग्रह बनते हैं शुक्र यहाँ पर सप्तम के स्वामी बनकर छठे भाव में बैठे हैं, और छठे भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन को तो प्रभावित कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये शुक्र वैवाहिक विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकता है, वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, लेकिन धन की स्थिति को आपको अच्छा कर देंगे। धन की स्थिति से आपको कोई समस्या नहीं होगी विवाह के बाद, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इनका अगला सवाल ये है कि क्या जो इनकी वाइफ होगी वो जॉब वाली होगी या नहीं होगी। तो देखिए आपकी जो वाइफ है ये सप्तम भाव है, और सप्तम से दसम बनता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है जो पत्नी का कर्म होता है, तो पत्नी के कर्म का जो ग्रह है वो उसमें बैठा है। तो हाँ, आपकी जो वाइफ है वो एक जॉब वाली हो सकती है, विशेषतः प्राइवेट नौकरी करने वाली हो सकती है, या कोई अपना स्किल या बिजनेस या आपका अपना कोई काम करने वाला घर में किसी भी प्रकार का हो सकती है। विशेषतः प्राइवेट नौकरी की स्थिति इसमें दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो आपकी वाइफ हो सकती है वो नौकरी वाली हो सकती है, अच्छा कमाने वाली हो सकती है। ये नहीं कि धन अच्छा नहीं होगा, कमाने की स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन प्राइवेट नौकरी की स्थिति जहाँ पर ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। आपके सभी जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर बारी बारी से कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। वर्तमान में इनको केतु की दशा चल रही है, और केतु में भी बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। अब केतु यहाँ पर सप्तम में नीच राशि में है, कोई विशेष फल यहाँ पर देने की स्थिति में नहीं है केतु। और जो गुरु है वो 12 भाव में है, ये भी खर्चे को दिखा रहे हैं, लॉस को दिखा रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति इनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होगी। वर्तमान स्थिति में इनको समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फालतू खर्चों का सामना करना पड़ेगा। अनचाहे जो बिना मतलब के फालतू खर्चे, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे खर्चे इनके सामने इस टाइम आ रहे होंगे, और इनको जीवन में परेशानी इनको बढ़ा रहे होंगे। ये स्थिति इनकी हो रही होगी। यहाँ पर इनकी कुंडली में कुछ विशेष बात यही है कि इनकी जो दशा शुरू होगी, दशा चल रही है वो 2026 तक केतु की चल रही है, जो कि इनके लिए शुभ फल देने वाली नहीं है। इसके बाद इनके जीवन में जो दशा आएगी वो शुक्र की आएगी। अब शुक्र अपने आप में शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं, लेकिन ये छठे भाव में है। तो ये थोड़ी बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स को साथ में तो रखेंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा को बनाकर रखेंगे, क्योंकि सुख का कारक है। शुक्र जो ग्रह है वो सुख का कारक है। तो शुक्र का मेन जो काम होता है, मुख्य जो काम होता है, वो सुख देने का होता है। तो यहाँ पर अपनी दशा में 2026 के बाद ये सुख तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स देंगे, हेल्थ रिलेटेड इशू देंगे यहाँ पर, लेकिन धन की स्थिति बहुत अच्छी रखेंगे, धन में समस्या नहीं देंगे। खर्च भी ऐसा व्यक्ति जीवन में करेगा अपने। तो यहाँ पर शुक्र की दशा
शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन जो शुक्र का मूल स्वभाव है वो खर्च करना, खर्च करना, पैसे कमाना और सुख सुविधाओं से जीवन जीना, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जो आने वाली इनकी ज़िंदगी है वो शुक्र से प्रभावित रहेगी 2026 के बाद, और शुक्र से प्रभावित होने के कारण इनके जीवन में सुख सुविधाएं और धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन आता रहेगा, जाता रहेगा, ये अपनी सुख सुविधाओं का अपने ऊपर खर्च करते रहेंगे। ऐसी स्थिति इनकी बनी रहेगी। देखिए, वर्तमान में आपको केतु की दशा चल रही है और इस कारण वर्तमान में जो आपको उपाय करने चाहिए, आप अपने भाग्य को मजबूत करें। जितना आपका भाग्य मजबूत करोगे, जितना आपका भाग्य अच्छा होगा, आपके जीवन में परेशानियां उतनी कम होंगी, आपके जीवन में अच्छे काम उतने जल्दी हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको सोमवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। सोमवार को शिव जी पर जल, पुष्प, सफ़ेद पुष्प जरूर चढ़ाने चाहिए। सफ़ेद पुष्प और जल, दूध से उनका अभिषेक जरूर करना चाहिए। ये काम आप जरूर करें, सोमवार को जरूर करें, क्योंकि ये आपके भाग्येश बनते हैं और भाग्येश बनकर आपके भाग्य को अच्छा करेंगे। चंद्रमा आपको मजबूत करेंगे। आप चाहें तो आप मोती भी पहन सकते हैं। मोती जो रतन होता है छोटी उंगली में, आप उसको भी पहन सकते हैं सबसे किनारे वाली उंगली पर। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सूर्य को उपाय कर सकते हैं। सूर्य को डेली आप जल दे सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कर्म का क्षेत्र, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, वो अच्छी रहेगी, वो आपको उन्नति करती रहेगी। इसके लिए और एक उपाय आप करिए कि आप मंगलवार को मंदिर जरूर जाइए, क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, और मंगलवार को आप जरूर मंदिर जाकर हनुमान जी का एक बार दर्शन जरूर करें। इससे भी आपके मंगल मजबूत होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेंगे, आपके संपूर्ण जीवन का विकास ये करेंगे। तो यहाँ पर इन उपायों कर आप अपने जीवन की स्थितियों को अच्छा बना सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अपने जो डिटेल है वो कमेंट में लिखें, और अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिखा करें। आप जितने भी आप कमेंट करते हैं, कमेंट करिए, और कमेंट करके अपने क्वेश्चन को और अपने डिटेल को सही प्रकार से पूरे क्वेश्चन आप लिखिए, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, अच्छे से आपके क्वेश्चनों का जवाब दे सकूं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।